अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस मुल्क के अंदर सच्चाई के लिए कुर्बान होने वालों की बहुत कमी है, इसलिए कदर करें अरशद शरीफ शहीद की। नासिर साहब, जैसे कि पहले तोशा खाना, फिर ना अहली, फिर अरशद साहब का कत्ल सामने आया, तो आप क्या कहते हैं कि पीटीआई इन चीज़ों को किस तरह से लुक आफ्टर करेगी? चंद लोग हैं, ये मुख्तलिफ रूप में हमारे मुल्क को लूट रहे हैं, गैर मुल्की ताकतों के लिए ये काम भी करते हैं। अपने अरशद शरीफ का जो इन्होंने कत्ल किया है, इसको भी आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इनके कातिल जो है कटहरे में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीदें के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि चंद रोज़ पहले सहाफ़त का गला घोटा गया, सरे बाज़ार में गोली मारी गई और वो गोली किसी और को नहीं बल्कि हमारे सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को मारी गई। और कहा जाता है कि उनके जितनी भी रिपोर्टिंग थी, जितनी भी उनकी इन्फॉर्मेशन थी, वो हमेशा राइट पर थी। और अभी कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही थी जिसके अंदर उन्होंने काम भी किया था। तो अरशद शरीफ को क्यों चुप करवाया गया, इसका जवाब अभी तक मालूम नहीं हुआ। इस वक्त लाहौर में रेस कोर्स पार्क में गायबाना नमाज जनाजा अदा की जा रही है। तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल हैं। लोगों का हजूम जो है वो बेतहाशा यहाँ पर मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी भी हैं, यहाँ पर सीट होल्डर्स भी मौजूद हैं और नमाज जनाजा की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। नमाज ज़ोहर के फ़ौरन बाद अरशद शरीफ का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। हमारे साथ ही रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नासिर साहब, जैसे कि पहले तोशा खाना, फिर ना अहली, फिर अरशद साहब का कत्ल सामने आया, तो आप क्या कहते हैं कि पीटीआई इन चीज़ों को किस तरह से लुक आफ्टर करेगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आवाम की आवाज़ है। आवाम की आवाज़ को 75 साल से दबाया जा रहा है। आपके सामने चंद लोग हैं, ये मुख्तलिफ रूप में हमारे मुल्क को लूट रहे हैं और गैर मुल्की ताकतों के लिए ये काम भी करते हैं। तो ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि वो लोग जो पाकिस्तान के असल वारिस हैं, उन्होंने इमरान खान की क़ियादत में इकट्ठे करके इनके जो है ना, आप समझ लें, इनकी हलक पे हाथ रख दिया। तो अब आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जैसे आइन ने पाकिस्तान में लोगों को ये ज़मानत फराहम की थी कि आप एक आज़ाद शहरी, खुशहाल शहरी और एक ऐसे मुल्क के शहरी बनने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की जो उम्मत है उनके लिए एक रोल मॉडल होगा। आप देखेंगे कि तोशाखाना भी ये हाक में मिलेगा। ये जो आपने अरशद शरीफ का जो इन्होंने कत्ल किया है, बेईमाना कत्ल किया है, इसको भी आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इनके कातिल जो है, जो इसके मंसूबा साज हैं, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे वो कटहरे में आएंगे। अब इंसाफ होगा तो फिर हम आगे निकलेंगे। अदरवाइज़ आपके सामने है कि लोड शेडिंग, हमारे यहाँ डॉलर दस्तयाब नहीं है, बिजली दस्तयाब नहीं है, गैस दस्तयाब नहीं है। चंद लोग पाकिस्तान की हड्डियों से, पाकिस्तान के जिस्म से खून तक निचोड़ना चाहते हैं। अब ये इनफ हो गया है, हमें असल में आवाम के हकूक़ के हवाले से काम करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रेस कोर्स पार्क में अरशद शरीफ का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया गया, तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनकी फैमिली को किस तरह से सपोर्ट किया जाए? देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से हरावल दस्ते का रोल अदा कर रही है। अरशद शरीफ के ये सारे भाई हैं मेरे समेत और उनकी वालदा के हम बेटे हैं, तो फाइनेंशियली भी अभी आप देखेंगी कि उनको कभी कोई इस तरह का मसला नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क के लिए जान दी है, उन्होंने अपने लोगों के लिए जान दी है, उन्होंने सच की खातिर जान दी। और सच के साथ हमेशा अल्लाह खड़ा होता है और इंसान अल्लाह ही का कुंबा है। तो आप देखेंगी कि अरशद शरीफ को किसी किस्म का, उसकी फैमिली को हम तन्हाई का शिकार नहीं होने देंगे। और हमारी पार्टी, हमारे चेयरमैन और जो चैनल्स हैं जिनमें वो काम करते हैं, सब ने ये इस हवाले से वाज़े तौर पे उनको बता दिया है कि आपको किसी किस्म की फिनंशियल क्रंच का हम सामना नहीं करने देंगे। आखिरी सवाल सर आपसे ये कि लॉन्ग मार्च कितना लंबा जाने वाला है? लॉन्ग मार्च तो फिर आपको पता लंबा मार्च होता है, तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत को बहराए हिंद के अंदर फेंक के ही दम ले। पाकिस्तानी के जो अपने सीने में दिल रखता है और दिल के अंदर थोड़ा सा भी एहसास रखता है, आज वो दिल फगार है, उसका दिल टूटा हुआ है, उसका दिल किरची किरची है। इस मुल्क के अंदर और इस माशरे के अंदर सच्चाई के लिए कुर्बान होने वालों की बहुत कमी है,
اس لیے قدر کریں ارشد شریف شہید کی. اور میں تو کہتا ہوں کہ ارشد شریف شہید کا راستہ ہمارا راستہ. دوسرا پیغام آج کے دن کا یہ ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آل پاورفل جوڈیشل کمیشن قائم کریں. میں یہ کہوں گی کہ ارشد شریف کا گلا گھوٹا گیا، ان کی سچائی کا گلا گھوٹا گیا، صحافت کا گلا گھوٹا گیا. آج ارشد شریف تو اگر آواز نہ اٹھائی گئی تو کل کو کوئی اور صحافی اسی طرح سے اس کا بھی غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. ہم لوگ موجود تھے ارشد شریف مرحوم کے غائبانہ نماز جنازہ لاہور ریس کورس پارک میں، اور یہاں پر بہت سے لوگ موجود ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ یہاں پر سب موجود ارشد شریف کی ماں کے بیٹے اور ان کی بیوی کے بھائی ہیں، اور جہاں تک ہم لوگ سے ہو سکا ان کو ہم ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ ارشد شریف مرحوم جو ہیں وہ پاکستان کے لیے جنگ لڑتے لڑتے شہید ہوئے ہیں، ان پر ظلم کیا گیا ہے. تو آپ لوگ بھی اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر. ابھی تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ